सरकार की जितनी भी योजनाएं कार्यान्वित है वो आधार से यदि लिंक नहीं होगा तो भविष्य में हो सकती है उस योजना से लोग वंचित हो जाएं। जो रैयत लाइव है, जीवित है, वैसे मामले में उनको आधार के साथ मोबाइल नंबर और लगान रसीद देना होगा। जमाबंदियाँ है जो पूर्वजों के नाम से चल रहा है उसका उत्तरा सक्सेशन पार्टीशन म्यूटेशन नहीं हो पाया। यहाँ पर सहमति नहीं बनती है वैसे मामले में सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पर। अभी इस वक्त हम पहुंचे हैं बरगिनिया अंचल कार्यालय में और हमारे पीछे अंचल कार्यालय है और बहुत सारे जो खाताधारी हैं, रैयतधारी हैं जिनके नाम से जमाबंदी है वो इस बात को लेकर परेशान है। कई लोगों ने मुझे इस बात के बारे में बताया कि आखिर सरकार द्वारा ज़मीन की जो ऑनलाइन जो सिस्टम है, दाखिल खारिज है, खतियान भी है और दस्तावेज भी है जो ऑनलाइन अपडेट है, लोड हो चुका है नेट पर, कोई भी कहीं से भी अपने ज़मीन को देख सकता है। लेकिन उसके बाद भी फिर से सरकार का नया नियम आया है कि अपने अपने ज़मीन को आधार से लिंक करना है, आधार से जोड़ना है। इस बात को लेकर जो खाताधारी हैं, रैयतधारी हैं, जमाबंदी जिनके नाम से है वो इस बात से थोड़ा कन्फ्यूज हैं कि आखिर इस क्या वजह है आधार से लिंक करने की। कुछ लोग इस बात को लेकर सोच रहे हैं और कई लोग कह चुके हैं। तो हम सीधा पहुंचे हैं कार्यालय में, अब बात करेंगे राजीव कुमार जो सीईओ हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर सरकार का जो आदेश आया है कि आधार से लिंक करना है, इसका मेन मकसद क्या है और लिंक करने के बाद भविष्य में इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, मालिक है उनको क्या फ़ायदा भविष्य में होने वाला है। इन सब बातों पर हम उनसे जानकारी लेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। तो चलिए हम बात करते हैं अंचल अधिकारी राजीव कुमार जी से कि क्या कुछ बताते हैं जमीन को आधार से लिंक करने को लेकर। अभी जो आधार से लिंक करने की जो बात कही जा रही है इसको लेकर किसान जो है वो इस बात को सोच रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी कह रहे हैं कि ऐसे तो जमीन ऑनलाइन है, नेट पे चढ़ा हुआ है, इसके बाद भी आधार से लिंक करने का क्या मकसद है? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जितनी भी जमाबंदियाँ हैं उसको आधार से लिंक किया जा रहा है। इस आधार से जमाबंदी को लिंक होने से बहुत सारे फायदे हैं। यदि जमाबंदी सरकार की जितनी भी योजनाएं कार्यान्वित है वो आधार से यदि लिंक नहीं होगा तो भविष्य में हो सकती है उस योजना से लोग वंचित हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि उस जमाबंदी में किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ होता है तो उसकी सूचना संबंधित रैयत को SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। आधार से लिंक करने में बहुत सारे दस्तावेज की भी आवश्यकता नहीं है, केवल एक आधार संख्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और लगान रसीद चाहिए। ये देने से ये संबंधित राजस्व कर्मचारी रैयत को के जमाबंदी को आधार से लिंक कर देता है ऐप के माध्यम से। सर, इसके लिए बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका जमाबंदी एक है, 3-4 भाई हैं, उनको कैसे करना होगा? हाँ, जो मृत रैयत है, मृत रैयत के मामले में उनके कोई भी एक वारिसान या एक से अधिक वारिसान भी अपने मोबाइल नंबर दे देंगे, वो उस जमाबंदी से उसको लिंक कर दिया जाएगा और उसी मोबाइल नंबर पर उनको सूचना प्राप्त होगी। जो रैयत लाइव है, जीवित है, वैसे मामले में उनको आधार के साथ मोबाइल नंबर और लगान रसीद देना होगा ताकि उनके जमाबंदी को आधार से लिंक किया जा सके। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक जमाबंदी खुला नहीं है, पूर्वजों के नाम से चला आ रहा है, इसमें लगभग 3-4 परिवार हो गए, उसके 10-20 सदस्य हो गए जमीन के, उनके साथ कैसा होगा? नहीं, बहुत सारी ऐसी जमाबंदियां हैं जो पूर्वजों के नाम से चल रहा है, उसका उत्तरा सक्सेशन पार्टीशन म्यूटेशन नहीं हो पाया है। उसमें चूंकि आपसी सहमति के आधार पर जो दाखिल खारिज या विभाजन होता है उसमें संबंधित रैयतों के जो भी वारिसान है सबकी सहमति अनिवार्य है। कभी कभी सहमति नहीं प्राप्त होने के कारण जो है ये बंटवारा जो सहमति के आधार पर बंटवारा होना है वो नहीं हो पाता है। तो इस कारण से जो जमाबंदी है मृत रैयतों के नाम से चला आ रहा है। वैसे मामले को यदि सहमति बनती है तो हम आम रैयतों से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि वे आपसी सहमति के आधार पर शेड्यूल तैयार करके जो भी है ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उसके आधार पर हम जमाबंदी सभी रैयतों के नाम से अलग अलग कर देंगे। फिर इस तरह की समस्या नहीं होगी। जहाँ पर सहमति नहीं बनती है वैसे मामले में सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर कर सकते हैं, वहाँ से आदेश आएगा, उसके अनुरूप संबंधित रैयतों के नाम से जमाबंदी हम लोग काम कर देंगे। सर, इसके लिए कोई सीमित सीमा है या लगातार चलता रहेगा? अभी तो विभाग द्वारा कोई समय सीमा नहीं तय की गई है, लेकिन इनको बहुत जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लेना।
सर अंत में क्या कुछ कहेंगे जो किसान हैं जो इस काम को करने से कतरा रहे हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? हम इस सभी रैयतों से मेरा आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि अपने जमाबंदी को आधार से लिंक कराएं। इसका बहुत ही फायदे हैं, अभी तो नहीं लेकिन भविष्य में आपको इनके बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। आपकी सरकार की जितनी योजनाएं हैं इस सारे आधार से लिंक होने पर आपको कभी भी अवरुद्ध नहीं होंगे। साथ ही साथ जो है आपके जमाबंदी से में किसी प्रकार की चेंजिंग होती है तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगा। आपकी ज़मीन है को किसी दूसरा कभी ऐसे भी सुनने में आया था पूर्व में कि किसी की ज़मीन है किसी दूसरे ने जाके रजिस्ट्री कर दिया। इस टाइप की धोखाधड़ी भी इस आधार से लिंक होने से बच जा सकेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी तरह से और भी अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान न्यूज़।